सबसे कम डिप्रेशन स्पिरिचुअल सोसाइटीज में होती है और ये बहुत जबरदस्त ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं इसके बरक्स बेसिकली। ओके, लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, वो ये दूसरी वाली रिसर्च नहीं ला रहे कि स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्यादा खुश है या कम से कम ऐसी सोसाइटी जहां कुछ ना कुछ खुदा का तस्वुर मौजूद है किसी भी शक्ल सूरत में, उनमें डिप्रेशन भी कम है, मेंटल इलनेस भी कम है, उनमें सुसाइड भी कम है। और इसके बरक्स वो सोसाइटीज जहां खुदा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं पाया जाता, उनमें डिप्रेशन बहुत हाई है और उनमें सुसाइड बहुत हाई है। ठीक है, तो ये इसलिए ये भी एक अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज वो कंट्रीज तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही। ठीक है, वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल से। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का। ठीक है, खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान खत्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो क्या डिफाइंड है? 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है, मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे, स्पेन खत्म है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहां इंसान ही खत्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है, LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज बहुत खुश है, कहाँ खुश है? क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज मिल जाना खुशी है? ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है? तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा हो सकता है कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर जिंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है, एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज वेरी डार्क। ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज द ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज रेल्म। ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मट्टी बन जाना है और खत्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ये कितनी स्केरी फीलिंग है इफ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज एन अब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज एन अब्सर्ड आइडिया कि दिस इज द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है। ठीक है, तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की जरूरत क्या है। ओके, वंस आपको जरूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखे कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फला से हो रही, ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने। ठीक है, सैल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फलाने से मेरी शादी हो जाए, सैल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर। ठीक है, तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पस ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें, ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज नो अल्टीमेट पर्पस। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पस ही कोई नहीं, वो पर्पसलेस फैक्ट्री है। वहां पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे? और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पस मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स, उन्हें समझ नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से, मेरा तो ख्याल है 9 out of 10 लोग रात को सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज लाइफ वर्थ लिविंग। ठीक है, तो सोचने की बात है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है। ठीक है, ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पस। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊँ सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिजनेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन या कतर एयरवेज, और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। तो आप सबका मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है। वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड रिलीजन। ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सके, वो अपने आप को एक होप दे सके। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18वीं सेंचुरी, जो पोइट्स थे। नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज्यादा। ठीक है, हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने जरा चंद एक कोट्स जो है ना वो रख रहा हूँ, ये कोट्स पे जरा गौर कीजिएगा। देखिए, चूंकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार। उसका कोट है, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म। उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है कि मेरे नजदीक जो है वो लाइफ का मकसद है सफरिंग,
और बस अच्छी लाइफ वो गुजार जाता है जो इस सफरिंग का कोई मीनिंग ढूंढ लेता है कि सफरिंग है क्यों। टॉल्स्टॉय, ये भी बहुत बड़ा फिलोसोफर गुजरा है, वो कहता है कि द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज अटेनेबल बाय मैन इज दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज जो आज तक ह्यूमैनिटी को मिला है वो ये कि लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये नाहिलिस्ट के कोट है। इसके बाद ये कोट है जी नीचे का ही, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिस्प्लीजेस मी बट अबव ऑल माय डिस्प्लेजर इन एवरीथिंग डिस्प्लीजेस मी, ठीक है। यानी वो पागल भी था आधा, तो वो कहता है कि हर चीज डिस्प्लीजिंग है और सबसे बड़ा डिस्प्लेजर मेरा ये कि हर चीज मुझे डिस्प्लीज करती है, ठीक है। तो अब इसको इतना कोट किया जाता है, ठीक है इसकी कुछ खिदमत भी होगी, लेकिन नाहिलिस्ट एल्बर्ट कैमस साइंटिस्ट वो कहता है कि बट इन द एंड वन नीड्स मोर करेज टू लिव देन टू किल हिमसेल्फ। यानी इस लेवल की होपलेस बात कि वो कहता है मेरे नजदीक ज्यादा हिम्मत जीने के लिए चाहिए बजाय कि अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि जीने में ज्यादा सफरिंग है, मारने से सफरिंग एंड हो जाती है। देखें ऐसे तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम मिसालें देते हैं, बहुत खुश हैं, वहां आपको पता है ना कि डेथ यू कैन परचेज डेथ, आप डॉक्टर कह सकते हैं साइन करके मुझे टीका लगाओ मार दो, ठीक है। एंड सफरिंग, आपको कोई डिजीज हो जाए आप कह सकते हैं मुझे टीका लगाओ जहर का और मुझे मार दो, वैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जापान में चाइना में सुसाइड लीगल है, अब सुसाइड पॉड्स भी बन रहे हैं कि विद इन मिनट आपको पॉड में आप सोएंगे और दूसरे जहान में उठेंगे, ठीक है, फिर पता लगेगा फरिश्ते जब वेट करेंगे। तो इसलिए ये उन कंट्रीज का हाल है जिनकी मिसालें हम देते हैं कि वो तो बहुत खुश हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, ठीक है। तो ये उसका कोड। फिर फाइट क्लब एक मूवी थी, शायद आपने देखी, वो भी नाहिलिज्म पे बेस्ड है। हॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज नाहिलिज्म बेस्ड होती हैं। उसमें आपने देखा ना एक हीरो होता है डिसग्रेंटेड दुनिया से और दुनिया की रियलिटी से मायूस हो चुका होता है और वो उसको दिखाते हैं ना, रियलिटी समझ चुका है, उसका दिल बुझा बुझा होता है, ठीक है। तो वो नाहिलिज्म की फिलॉसफी है पूरी कि ही हैज नोन रियलिटी, अब इसका कोई दिल नहीं लगने वाला यहाँ पे। तो उसमें वो कहता है कि यू आर नॉट योर जॉब, you are not how much money you have in the bank, you are not the car you drive, you are not the contents of your wallet, you are not your khakis, you are the all singing all dancing crap of the world। तुम लोग बस एटम्स हो और you are just matter and you don't matter and you are all crap और you are all bugs। और ये bugs को जब चाहे नेचर जो है ना वो इस तरह से करके मार देगी, और नेचर ही करती आ रही है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन है ये ना कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि किसने जिंदा रहना है किसने मरना है। एथियस्ट की तो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल डार्विनिस्ट की फिलॉसफीज है ना, और कुरान में अल्लाह ने ये इसको डिस्कस किया है सूरह यासीन में कि ये रसूल को कहते थे ना, ये जो इस तरह की सोच के लोग तब भी थे, वो कहते थे ना कि अल्लाह अगर है तो इनको खुद क्यों नहीं खिला देता, हमारा कसूर नहीं है, इन लोगों का अपना कसूर है, गरीब है, तो हमें अल्लाह क्यों कहता है चैरिटी करो, अगर अल्लाह खुद है तो खुद ही नहीं खिला दे, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें तो वो भी करते थे। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट गॉड फिर नाहिलिज्म है, ओके। और ज्यादातर एथियस्ट नाहिलिस्ट है, ज्यादातर क्या 100% एथिज्म लीड्स टू नाहिलिज्म। जॉर्डन पीटरसन का नाम सुना होगा, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन शुरू में कुछ उसकी डिबेट्स मशहूर हुई, एथियस्ट के साथ डिबेट्स हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एथियस्ट के साथ एक डिबेट है, औरत है वो, उसके साथ वो डिबेट करता है, औरत इकरार करती है मुंह पे, वो कहती है आई हेट द वर्ल्ड, सीधी सी बात है, और वी शुड हेट द वर्ल्ड, क्योंकि लाइफ का कोई मकसद नहीं है, लाइफ एक सफरिंग है, लाइफ एक क्योस है, और उसने बिल्कुल ये अल्फाज यूज़ किए कि ये सब क्रैप है, तो बस हमने सर्वाइव करना है किसी तरह, somehow we are here by chance and we have to survive। उसने खुद इकरार किया, तो ये नाहिलिज्म है, ओके। यू विल सी एथिस्ट लीडिंग टू नाहिलिज्म, ओके। तो पहली मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जब आपको पता नहीं है वेयर यू आर हेडेड तो यू लूज द पर्पस, और खुदा पर्पस देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होप देते हैं, अल्लाह ताला डायरेक्शन देता है, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बताता है कि जिंदगी का एक मकसद है और वो मकसद मेरी इबादत है, मेरे अहकामात में चलना है, और जो चलेगा वो फिर जब मेरी तरफ रिटर्न करेगा तो उसको मैं अल्टीमेट रिवॉर्ड दूंगा। तो दिस गिव सो मच होप, दिस गिव सो मच एनर्जी, और इससे इंसान को एक अल्टीमेट पर्पस मिल जाता है। आप देखें कि एथिज्म का वजूद ही नहीं था पुराने टाइम्स में, चला जाए जब तक इंसान फितरत पे था। ये तो जब से इंसान फितरत से हटा है तो इन फिलॉसफी से अट्रैक्ट होने लगा, ठीक है ना। और दज्जाल जो है, फितना दज्जाल, उसका सबसे बड़ा देखें खतरा यह है कि दज्जाल जो है ना वो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस कॉज करेगा ह्यूमैनिटी को। इस लेवल पे इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो जाएगा कि लोग ना डम हो जाएंगे, शीप्स एंड कैटल्स, दैट्स इट, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कुछ, वो हाई लेवल चीज सोचने से उनका दिमाग ही जैम हो चुका होगा, दिमाग बंद हो चुका होगा। और एग्जैक्टली ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के जितने भी आप कह लें डायनामिक्स है ना, ये इंसानों के दिमाग बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो हमारे जो एक तरीका बन चुका है ना एजुकेशन सिस्टम का कि 26-27 साल तो इन्हें लगाओ इस एजुकेशन सिस्टम में, पहले वहाँ बंद हो दिमाग, उसके बाद कॉर्पोरेट में ले जाओ, फिर वहाँ बंद होगा दिमाग, ठीक है ना। यानी ये इतना थक जाए, इतना खप जाए कि हाई लेवल चीज़ें सोचने का टाइम ही ना हो। तो इसलिए पुराने लोगों को तो ये लिफ्ट ही नहीं कराते थे एथिज्म, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने एथिज्म को इतना टच नहीं किया, क्योंकि एथिज्म एक इंतहाई अननेचुरल चीज़ है। बल्कि वो इसमें कई जोक्स भी बने हुए ना कि असल में खुदा से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड लोग एथियस्ट हैं, इसीलिए खुदा के पीछे पड़े हुए ना। भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर खुदा नहीं है तो पीछा छोड़ो, लेकिन वो दिन रात लगे हुए प्रूव करने खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, हमने सबको प्रूव करना है खुदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो डीप डाउन ऑब्सेस्ड है अल्लाह ताला से, और वो अंदर से कुछ हर्ट है और वो बदला ले रहे हैं, सीधी सी बात है, अल्लाह माफ करे। तो इसलिए बहरहाल इसी तरह जो है वो देखिए लुडविन विटगेनस्टाइन, ये एक आई थिंक के जर्मन था, इसका कोट है कि आई डू नॉट नो व्हाई वी आर हियर बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज नॉट इन ऑर्डर टू एंजॉय आवरसेल्फ। यानी वो भी कह रहा है कि दुनिया एक मनहूस जगह है और यहाँ पे बस हम फंस गए हैं और ये एक जेल की मानी है। ऑल्दो हमें हदीस में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें दुनिया के हवाले से बहुत पॉजिटिव बातें भी मिलती हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। एल्बर्ट कैमस नोबेल प्राइज विनर है ऑस्ट्रेलियन, ये कहता है कि यू विल नेवर लिव इफ यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ तलाश करने निकलोगे तो तुम जी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मीनिंग है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये है नाहिलिज्म।
और विल ड्यूरेंट का मैंने आपको कोट लास्ट क्लास में सुनाया था, अमेरिकन फिलोसफर है, उसने कहा था कि द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, इट इज नॉट ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इट इज नॉट एशिया वर्सेस फलाना मुल्क, इट इज वेदर वी कैन अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या हम खुदा के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है। और आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ट केस स्टडी है कि नहीं गुजार सकते, ठीक है, क्योंकि वो कायम हो चुकी है मिसाल के दिस इज द रिजल्ट विदाउट गॉड। अगर आप गॉड को निकालते हो बीच में से तो ये उसका रिजल्ट है। तो पहला पॉइंट, नो अल्टीमेट पर्पस। नंबर 2, नो अल्टीमेट होप। खुदा के वजूद को आप निकाल देंगे तो होपलेस दुनिया, होपलेस। एक अंधे के पास क्या होप है जिंदगी गुजारने का, ठीक है, एक अपाहज के पास क्या होप है जिंदगी गुजारने का। हाँ, अगर वो बहुत सुपर डुपर स्ट्रांग है मेंटली, हो सकता है कि होप निकाल ले, लेकिन जनरली स्पीकिंग ज्यादा होप उसे कब मिलेगा, इस्लामी तालीमात से या गॉडलेस तालीमात से। इस्लामी तालीमात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और अल्लाह ताला वादा करता है उस इंसान से जो अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर जाए, पेशेंट रह जाए, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में बहुत कुछ नवाजेगा और वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, ठीक है ना। तो इसलिए जन्नत की बात है तो देखें, कई लोग के जहन में आता होगा कि हम जन्नत में करेंगे क्या, जाहिर है एंडलेस टाइम है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद कहा था कि देखें, इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज इम्पॉसिबल विद द एवरेज लाइफ। 65 साल उम्र है ना, 65 साल की उम्र में तो आप दुनिया का एक एक एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मैं अगर आपको कहूँ आपने बंजी जंपिंग भी करनी है, स्काई डाइविंग भी करनी है, हर स्काई स्क्रैपर से करनी है, बैलून में भी बैठना है, टर्की जाके हर आपने एक्सपीरियंस लेना है, ओशंस में जाना है, इट इज इम्पॉसिबल। तो यही इटसेल्फ लॉजिकल प्रूफ है कि ये दुनिया फानी है और असल एक्सपीरियंसेस जन्नत में होंगे, ठीक है। जन्नत में जाके प्रॉपर एक्सपीरियंसेस हैं, हमेशा की लाइफ है, जो मर्जी करो, जितना मर्जी इंजॉय करो, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला होप देता है। इस पे भी कई मैं आपको कोट सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है। उन पोइट्स के जो होप लूज किए हुए थे, शेक्सपियर नाहिलिस्ट था, उसकी आप देख ले, स्टोरीज में भी होपलेसनेस बहुत मिलती है। इनफैक्ट वेस्टर्न आर्ट, इस्लामिक आर्ट और वेस्टर्न आर्ट में आपको पता है फर्क क्या, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें वेस्टर्न आर्ट सिखाई जाती है। एनसीए चले जाए वहाँ वेस्टर्न आर्ट के कॉन्सेप्ट से, इस्लामिक भी होती है, लेकिन ये कि वेस्टर्न आर्ट और हमें फर्क है, वेस्टर्न आर्ट जो है वो होपलेसनेस पर मबनी है, उनकी सारी थीम्स डार्क थीम्स, होपलेस थीम्स, कोई ह्यूमन सफरिंग पे थीम, ह्यूमन पेन पे थीम, ठीक है ना, हार्श रियलिटीज पर थीम, क्योंकि वो उन्होंने एक तकलीफ दे वक्त देखा है और वो उस पर थीम्स लाते हैं। इस्लामिक जो आर्ट है वो होपफुल है, कलरफुल है, ठीक है। अल्लाह अल मुसव्विर है, अल्लाह जो है वो खूबसूरत है, जमील है, और अल्लाह ताला को जमाल पसंद है। तो होप होना चाहिए, एक मुस्लिम के आर्ट में होप होना चाहिए, ठीक है। बहुत बुनियादी फर्क है इस्लामिक आर्ट और वेस्टर्न आर्ट। अल्टीमेट जस्टिस इज अ मिराज विदाउट द कांसेप्ट ऑफ गॉड। होप की अगर बात की जाए, कैसे, एक बंदा है उसने 10 लाख लोगों को मार दिया बाय नंबर, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया में उसको कितनी बार मारा जा सकता है, एक बार मारा जा सकता है, 10 लाख बार तो नहीं मारा जा सकता है। तो इसका मतलब ये अल्टीमेट जस्टिस तो ना हुआ, ठीक है। इसी तरह कई लोग हैं जिनकी एक प्लानिंग से या एक गलत बात करने से करोड़ों लोग के अकायद खराब हो गए और उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मिट्टी बन गया, डस्ट बन गया, ही इज गॉन। तो कहाँ है अल्टीमेट होप या कहाँ है अल्टीमेट जस्टिस कि उसको कौन पकड़ेगा जाके, ठीक है। या एक बंदा जो है उसके पास पुलिस भी है, जजेस भी हैं, सारे बदमाश लोग हैं, उसको कोई नहीं छेड़ सकता और वो मर जाता है और बड़ा एंजॉय करके मरता है, ठीक है ना, उसकी दौलत भी बहुत है, बड़ा कुछ उसने कमा लिया, तो जाहिर है उसको कौन पकड़ेगा। इसलिए डजंट मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि बाकी एथियस्ट अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो फैसला कर चुके हैं ना खुदा नहीं है। जब वो फैसला कर चुके खुदा नहीं है तो वो अपनी जगह ठीक है कि फिर दुनिया केओस है, फिर वो दुनिया से सही नफरत करते हैं, ठीक है। तो अपने एंगल से वो ठीक है, लेकिन कुरान मजीद हमें होप दिलाता है कि वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जर्रा बराबर भी, एटम्स वेट भी नेकी किसी ने की होगी अल्लाह सामने ले आएगा, एटम्स वेट भी किसी ने बुराई की होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सामने लेगा। मैं आपको और आयत सुनाता हूँ, चैप्टर 45 है, वर्स नंबर 22 सूरह अल जासिया। अल्लाह कहते हैं व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। एंड अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन ट्रुथ, हक के साथ, पर्पसलेस नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, हक के साथ पैदा किया है, सो दैट एवरी सोल मे बी रिकम्पेंस्ड फॉर व्हाट इट हैज अर्न्ड एंड दे विल नेवर बी रॉन्ग। उनके साथ कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा। देखें ये आयत कितना होप देती है, कितना पर्पस देती है, ठीक है। एक बंदा जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको होप है, उसको कम से कम ये होप है कि अल्लाह ताला आखिरत में इनको पकड़ेगा और अल्लाह ताला आखिरत में मुझे बहुत कुछ नवाजेगा। दिस इज द होप जो ह्यूमैनिटी को सस्टेन करवाती है। अगर आप इस होप को ही खत्म कर देंगे खुदा के वजूद को निकाल के, तो फिर तो मेंटल पेशेंट्स ही आएंगे, मेंटल इलनेस ही आएगी, फिर तो दामर जैसे लोग आएंगे ना। दामर जो है वो आपको पता है, जेफरी डहमर, बहुत बड़ा सीरियल किलर, तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर, उसका पूरी नेटफ्लिक्स ने सीरीज भी बनाई है, डोंट वॉच इट, बहुत वो खतरनाक है। बट एनीवे उसका कोट है, इफ अ पर्सन डजंट थिंक देयर इज अ गॉड टू बी अकाउंटेबल टू, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मॉडिफाई योर बिहेवियर टू कीप इट विद इन द एक्सेप्टेबल रेंजेस। और ही इज राइट, अगर खुदा है ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, मेरे पास मोटिवेशन क्या है, व्हाई शुड आई डू दैट। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट कि अगर आप खुदा के वजूद को निकाल देंगे तो पीछे एब्सोल्यूट होपलेसनेस बचेगी और एक डार्क यूनिवर्स होगी, बस दैट्स इट, और आप मर जाएंगे और दैट्स इट। आपको अपना पर्पस आ जाके बस थोड़ा हाथ पैर मार के खुद को ही ढूंढना पड़ेगा बस। ऑन द अदर हैंड क्या खूबसूरत पर्पस इस्लाम देता है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि वो तुम्हें टेस्ट करे कि तुम में से बेहतरीन एहसन अमल करने वाला कौन है। ये बहुत खूबसूरत पर्पस है इफ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि अच्छा बना जाए, गुड, बी गुड, और बी गुड के साथ फ्रेमवर्क भी दिया इस्लाम ने और उसके साथ रिवॉर्ड भी जोड़ दी। तो ये कामिल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाब्ता हयात है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू कि गॉडलेस वर्ल्ड का क्या नुकसान होगा। नो अल्टीमेट वैल्यू, अगर खुदा नहीं है तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने इंसान को डिग्निटी दी है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम,
ठीक है, कि मैंने तुम्हारा जिस्म कितना देखो खूबसूरत, तुम्हारी तख्लीक बहुत खूबसूरत है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैंने बनी आदम को इज्जत दी है, डिग्निटी दी है। कैसे? फरिश्तों को ताज़ीमी सजदा करवाया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और हमने उसे इज्जत दे के खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा। अब ये इतना खूबसूरत पर्पज़ है कि आप लोग केयर टेकर्स हैं इस दुनिया के, आप लोग जो है वो खलीफा है। खलीफा मतलब केयर टेकर। आप सोचेंगे एक बंदा इसी को ले ले कि मैं केयर टेकर हूँ, मैंने इस दुनिया की हिफाजत करनी है, तो ये सेल्फ एक बहुत खूबसूरत पर्पज़ है, राइट। तो ये है डिग्निटी। इसी तरह मैं आपको ये आयत सुनाता हूँ, चैप्टर 17 वर्स नंबर 70 है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70। इसमें अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created। मतलब कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इस बात से, ठीक है। व्हेन यू फील पर्पसलेस, जब आपको लगे ना कि मैं एथिज्म तो ये कहते हैं ना कीड़ा मकोड़ा है, आप बग हैं और बस ठीक है, उस कीड़े मकोड़े को कोई भी रोन जाएगा, नेचर ही रोन जाएगी अगर वो तैयारी नहीं करेगा। तो जब आपको ऐसा ख्याल है ना, आप फिर ये सोच लिया करें कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा जब किया तो आप कोई रेस जीत कर आ रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रेफर होकर आ रहे हैं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मैंने तुम्हें प्रेफर किया बहुत सी मखलूकात। तो अल्लाह न करे हम जानवर भी हो सकते थे, ठीक है ना, हम एक मीनिंगलेस क्रिएचर हो सकते थे, हम कोई फूल पौधा भी हो सकते थे, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, बैक्टीरिया हो सकते थे, ठीक है, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है। लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम ऑलरेडी एक रेस जीत कर आए हो और तुम्हें मैंने चूज किया है और तुम्हें मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की बातें बंदा जब अकेले में सोचता है, देखें कितना अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि खुदा के वजूद के बगैर ह्यूमन डिग्निटी नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा डिग्निटी को डिफाइन करेगा। और आप नोट करें कि मकासिद शरिया हम फिक में एक चीज़ पढ़ते हैं, इस्लामिक फिका में, उसमें हमें बताया जाता है कि इस्लाम रिलीजन के 5 मकासिद हैं, शरीयत के 5 मकासिद हैं। पहला मकसद शरीयत का है दीन को महफूज रखना, ठीक है। शरीयत में जितने हलाल और हराम के अहकामात हैं वो दीन को सेव करने के लिए, कि दीन ना खराब हो, ओके। जैसे शराब हराम है, शराब हराम इसलिए कि दीन महफूज हो जाए। जिना हराम है, दीन महफूज हो जाए। इसी तरह अल्लाह के बारे में कोई इनऑथेंटिक बात करना हराम है, दीन महफूज हो जाए, ठीक है, बगैर दलील के बात करना, दीन महफूज हो जाए। इसी तरह दूसरा पॉइंट मकासिद शरिया में आता है लाइफ। दीन का मेन मकसद है लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इस्लामिक पनिशमेंट्स आप देख लें, इसलिए हलाल हराम के डाइटरी लॉज देख लें हमारे, जो भी जो है। इसके बाद तीसरा जो मकसद है दीन का वो है प्रेजर्वेशन ऑफ वेल्थ, इंसानी वेल्थ की प्रेजर्वेशन, और उसमें कवानीन है। सूद हराम है, गोरों की हम बहुत मिसाल देते हैं कि वहाँ पे रहना बहुत ज़बरदस्त है। गोरा सारी उम्र जो है वो लोन चुकाते उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, मतलब वो सारी उम्र उसको गधे की तरह काम करना पड़ता है, मोर्टगेज के लिए, बिल्स देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए। बड़ी मैकेनिकल लाइफ है वो, ठीक है। हमें दूर से लगता है कि वहाँ चले जाए बहुत ज़बरदस्त होगा वहाँ पे सारा काम। तो इसलिए वेल्थ को प्रिजर्व किया ज़कात के थ्रू, इंटरेस्ट को हराम करके, जुए को हराम करके, ठीक है, और जो हर हराम करदा काम है उसको हराम करके। इसके बाद चौथा पॉइंट है अकल को प्रिजर्व करने आए, ह्यूमन इंटेलेक्ट को। इसीलिए हर वो चीज़ हराम है जो अकल को ख़राब करती है। शराब अकल को हिट करती है, इसी को यूज़ करके हम कहते हैं म्यूज़िक की बहुत बड़ी वजह हराम होने की मेरे नज़दीक वो है कि म्यूज़िक अकल को हिट करता है, ठीक है। म्यूजिकल ट्यून्स आपको इल्यूजन्स में ले जाती हैं, म्यूजिकल ट्यून्स आपके इमोशंस को डायरेक्ट करती हैं, और इसकी दलील आपके सामने है। आप जो गाना सुनेंगे आपका दिन वैसा गुजरेगा। अब इस पर पॉजिटिव आर्ग्यू भी कोई कर सकता है, अगर मैं अच्छा सुनूंगा तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन बात यह है कि वो अच्छा गाना, उसके लिरिक्स क्या है, और उसके बाद वो अच्छे गाने का मैसेज क्या है, और कहीं वो अच्छा गाना आपको टोटली इल्यूजन में तो नहीं ले जा रहा। तो एनीवे अकल को प्रिजर्व करने के लिए इस्लाम आया। और पांचवी जो चीज़ है जो रिलीजन प्रिजर्व करने आया वो है फैमिली। इसीलिए पर्दे का हुक्म, महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट है, नजरें झुकाने का कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर गलत है, ठीक है ना, औरत को इससे हैंड शेक करना, हर वो चीज़ जो फैमिली को किसी ना किसी तरह डैमेज कर सकती है वो शरीयत ने हराम करा दी। तो देखें हमारा रिलीजन इतने ज़बरदस्त उन चीज़ों पे खड़ा हुआ है, मकासिद शरिया इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिलीजन ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। और खुदा को आप निकाल दोगे तो खुदा कौन बनेगा? या आपका अपना नफ्स या आपका लीडर खुदा बनेगा, कोई बंदा ही बनेगा ना, ठीक है। इंसान बाय नेचर डिजाइंड है वर्शिप करने के लिए। अगर आप अल्लाह को निकाल देंगे बीच से तो अल्लाह फिर कोई और बनेगा आपका, फिर वो आपका वो बन सकता है, अपना डिक्टेटर बन जाएगा खुदा, फिर आप उसके इशारों पे चलेंगे, फिर जो हलाल वो करेगा वो हलाल है, जो हराम वो करेगा हराम है।